ठीक है जी, डन सर। जय श्री राम बच्चों। सो केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है यार। केमिकल बॉन्डिंग में हम डायपोल मूवमेंट, बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में जो बात कर रहे थे, ठीक है जी। तो बॉन्ड पोलैरिटी जो है वो है क्या, आदि ध्यान से सुनियो यार। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, मैं डायपोल मूवमेंट बच्चों स्टार्टिंग से दिखा रहा हूं, मैं एप्लीकेशन पे आऊंगा उसके बाद। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कैसा होगा जी? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यही तो H का Cl से बॉन्ड देखेगा, H और Cl का बॉन्ड तेरे को खिंचा हुआ नजर आएगा Cl की तरफ। द बल्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ हो जाएगी? Cl की तरफ। हाँ, अगर यही आप फ्लोरीन की तरफ देखोगे तो वो बल्जिंग आपको थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हुई नजर आएगी। दैट बल्जिंग विल बिकम मोर प्रोमिनेंट। आपको ऐसा लगेगा जैसे फ्लोरीन ने ही सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच ली है। ये बात सबको समझ आती है? ये हो क्या रहा है? ऐसा बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है। क्या है जी? वो नॉन पोलर नॉन पोलर। कोई खिंचाव नहीं है, बॉन्ड में खिंचाव नहीं। याद है मैंने कैसे समझाया था भाई? मैं हाथ मिला रहा हूं, ठीक, 3 टाइप के हैंडशेक बताए थे मैंने आपको। यार ये समर्थ बेचारा बड़ा परेशान हो रहा है। समर्थ हुआ लॉगिन? यार ये पता है, उस दिन पता है 4 दिन पहले मैंने भी क्लास ली थी, मेरे को कम से कम 40 बार लॉगिन करना पड़ा था तो जाके हुआ था। तो कीप ट्राइंग, नहीं तो जब तक तू इस पे ना कॉल पे रहे, कॉल पे सुनता भी रह साथ साथ। हाँ बच्चों, हम 3 टाइप के हैंडशेक की बात कर रहे हैं। एक जिसमें दोनों पार्टीज बराबर की ताकत लगाती है तो हाथ बीच में रहते हैं। एक जिसमें सामने वाला गुंडा है तो अपनी तरफ हाथ खींच लेगा। एक जिसमें हम गुंडे हैं तो हम अपनी तरफ हाथ खींच लेंगे। तो ये परफेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड था, कोई पोलैरिटी नहीं थी। वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपनी तरफ खींचेगा, हम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम अपनी तरफ खींचेंगे। डिफरेंस समझ आ रहा है क्या हो रहा है? पोलैरिटी चार्ज सेपरेशन कब आता है? जब दोनों डिसिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हो। दैट मींस ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस, फिर ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा माइनस। बट यहाँ का डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस इससे ज्यादा होगा, इसकी तुलना में यहाँ का डेल्टा प्लस माइनस हमेशा ज्यादा होगा। हाँ, अगर आप इसको पोलर बोल रहे हैं तो ये मोर पोलर होगा। हाँ या ना? दिस विल बी पोलर, दिस विल बी मोर पोलर। मोर पोलर क्यों? क्योंकि उसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा है। ऐसी चीजों को हम कहते थे डायपोल। क्या कहते थे बच्चों? Dipole, system of two equal and opposite charges separated by a small distance. Separated by a small distance. अच्छा, कॉमन सेंस की बात है। H से तूने जितने इलेक्ट्रॉन उस तरफ खिसकाए तो मैंने जितना खोया उसने उतना पाया। तो यदि मेरे पे प्लस आएगा तो सामने वाले भाई पे माइनस आएगा। Equal and opposite charges separated by small distance. Equal and opposite charges separated by small distance. डायपोल, डायपोल मूवमेंट। अब तो एक वेक्टर डिफाइन कर रहा है। डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर डिफाइन कर रहा है जो इस खिंचाव या तनाव को समझाएगा। ये डायपोल मूवमेंट म्यू इज इक्वल टू क्यू इनटू डी आएगा। डायपोल मूवमेंट क्या समझाया था मैंने आपको? आप से दूसरे की तरफ खींचा ना, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिस दिशा पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, तो आप एक वेक्टर समझा रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड चार्ज इनटू डिस्टेंस होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा जी? चार्ज इनटू डिस्टेंस। और दिशा क्या होगी? दिशा होगी प्लस से माइनस की तरफ। दिशा क्या होगी बच्चों? प्लस से माइनस की तरफ। हाँ जी। इसका यूनिट जो समझाया था आपको वो था 1 डिवाइड 3.336 10 की पावर माइनस 30 कूलम मीटर। ठीक है जी। इसी को हम 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर भी लिख सकते थे, जहां की एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम था। उसी को हमने 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU में बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है जी। तो ये यूनिट के वैल्यूज हैं जो आपको कन्वर्जन के लिए यूज होंगे। ये बात सबको समझ आती है? यस सर। यस सर। हाँ, यहाँ डायपोल मूवमेंट इंट्रोड्यूस हो गई। ये तो इंट्रोडक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट था। इसके बाद हमने पढ़ा एप्लीकेशन में पहला पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स और बॉन्ड्स एज पोलर और नॉन पोलर। या
तेरे लिए पोलर कौन सी चीज है, तेरे लिए नॉन पोलर कौन सी चीज है, ये पता लगाना डायपोल मूवमेंट से पता चलेगा। बच्चों जिसके पास डायपोल आ रहा है वो पोलर है। दैट मीन जब भी शब्द पोलर का प्रयोग कर रहे हो तो पोलर मतलब देयर इज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट। पोलर मतलब देयर इज अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ डायपोल मूवमेंट। नॉन जीरो आएगी, ठीक है जी, नॉन जीरो आएगी। क्या आएगी? नॉन जीरो। हाँ, अगर नॉन पोलर है तो क्या हो गया? जीरो। पोलैरिटी खत्म, पोलैरिटी खत्म, पोलैरिटी खत्म तो क्या आएगा? जीरो आएगा। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. फिर एक डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था, प्रिडिक्टिंग Structure. स्ट्रक्चर यूजिंग डायपोल मूवमेंट। ये हमने सिर्फ वर्बली डिस्कस किया था, अब इसको ध्यान से देखेंगे। डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर की तरह है। डायपोल मूवमेंट क्या है बच्चों? वेक्टर की तरह। तो अच्छा, दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। Yes, sir. Yes, sir. एक वेक्टर जो है, एक वेक्टर का वैल्यू 3 है और दूसरे वेक्टर का वैल्यू 4 है, तो ये 3 है ये 4 है, ठीक, दोनों अलाइंड है, तो नेट रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आ जाएगा? 7। एंटी अलाइंड है तो 1 आ गया, 1. परपेंडिकुलर तो 5 आ गया। 5। Yes, तो sir. अब ये 1 भी है, 5 भी है, 7 भी है, तो मतलब ये मैक्सिमम 3 पॉसिबिलिटीज आपने देखी ना। ये दो एक्सट्रीम्स हो गए और ये बीच वाला हो गया, ऐसी है। Yes, sir. तो अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं सिमेट्रिकली ओरिएंटेड डायपोल्स, सिमेट्रिकली ओरिएंटेड डायपोल्स कैंसिल ईच अदर, ये बात सही है? Yes, sir. सिमेट्रिकली ओरिएंटेड डायपोल्स क्या करेंगे बच्चों? एक दूसरे को Cancel each कैंसिल other. करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां पे मैंने ले लिया AB2, अगर मैं उसका म्यू 0 चाहता हूं तो मैं स्ट्रक्चर जो प्रपोज करूंगा वो लीनियर होगा। स्ट्रक्चर जो प्रपोज होगा वो क्या होगा? लीनियर। लीनियर, लाइक्स ऑफ BeCl2 और CO2। अच्छा, लॉजिक वाली बात नहीं है। आपने कहा जी A पे 2 B लगाने हैं, सेंटर में एक A रख ले, 2 B हो गए, ये एक B इस तरफ आ रहा है, एक B इस तरफ। जैसे ये 180 डिग्री का एंगल हुआ, 180 डिग्री लीनियरली अपोजिट गए, बच्चों कैंसिल हो गया। Yes, sir. Yes, sir. तो जो भी चीज लीनियर आएगी उसमें आप डायपोल मोमेंट 0 प्रपोज कर सकते थे। यदि अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी डायपोल मोमेंट जो है वो नॉन जीरो लाना है, क्या लाना है बच्चों? डायपोल मोमेंट नॉन जीरो। नॉन जीरो। नॉन जीरो। भाई साहब नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ? बेंट ले ले, बेंट ले ले। एग्जांपल वाटर, कैंसिल करेगा? कैसे करेगा? तू ऐसे लगा रहा था तो तू कैंसिल कर सकता है, अब तू ऐसे की जगह ऐसे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, देयर इज नो चांस ऑफ कैंसिलेशन, देयर इज नो चांस ऑफ कैंसिलेशन। नो चांस ऑफ कैंसिलेशन। देख के बताओ एक बार इसे। सर एक बार ये लास्ट वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन कर दो। मेरे बच्चे स्ट्रक्चर को देख के सोचना है कि क्या स्ट्रक्चर जो है वो हमें मदद कर सकती है सही सही जानकारी देने में। बता, स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर डायपोल मोमेंट से स्ट्रक्चर दोनों रिलेट हो सकते हैं एक दूसरे से या नहीं हो सकते? हो सकते हैं सर। हाँ, तो अब इसको सोच कैसे। वो तो समझ आ गया कि एटम्स की ओरिएंटेशन से पे डिपेंड करेगा कि कैसा स्ट्रक्चर होगा। एग्जैक्टली तो जैसा ओरिएंटेशन होगा उससे हम अंदाजा लगा लेंगे कि डायपोल्स कैंसिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और सिर्फ सिमेट्रिकली ओरिएंटेड से क्या मतलब है? 180 डिग्री। जैसे सिमेट्रिकली था ना, 180 डिग्री जब था तो सिमेट्रिकली था ना, यस सर। तो उसने कैंसिल कर दिया था ना। हाँ जी। बस यही यही डिस्कस कर रहे हैं। अरे आई एम ट्राइंग टू डू वन थिंग मोर ना, कि हम इसको जो भी लिखेंगे ना उसको स्कैन कर देंगे, समझ रहा है? यस सर। हाँ, तो इट्स लाइक जो मैं लिखूंगा वो भी तुम्हारे पास पीडीएफ फॉर्म में आता रहे। भाई बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, जितना हो सके अच्छा यार, उतनी बात है सही।
समर्थ बेटा तेरे को सुनाई दे रहा है? समर्थ बेचारा बड़ा परेशान है। बच्चों एक बार देख के बताओ, सात्विक और देख एक बार, और कोई डाउट आ रहा है तो। सर हाँ एक बच्चे। और बार बता दीजिए कि सिमेट्रिकली ओरिएंटेड कैंसिल कैसे करते हैं? मेरे बेटे मैंने सिर्फ उनका ये देखना है कि वो 180 डिग्री पे है, कैंसिल करेगा हाँ या ना बता। यस सर करेगा। बस ऐसे ही सोचता जाओ। ओके सर। और सर डायटोमिक वाले में तो हम सिमेट्रिकली ओरिएंटेड तो देख ही नहीं सकते हैं उसमें। डायटोमिक में गुड़िया एक दो चीजों के बीच में सिर्फ एक ही तो बॉन्ड होगा। इट हैज टू बी एटलीस्ट ट्राइएटोमिक ना। वो देखो ये सही आ गया मेरे ख्याल से पीडीएफ, देखो एक बार डाला मैंने ग्रुप पे, सही आ गया सर सही है। हाँ नहीं यार दोनों तरीके का काम करेंगे ना, कुछ तो हो कि नोट्स सर सही है। ठीक है बेटा ठीक है। श्रुति मेरे बच्चे अगर तू लेगी तीन चीजें, अब ऐसे देखना गुड़िया, एक चीज सेंट्रल एटम पे, सात्विक कौस्तुभ ध्यान दे बेटा, एक चीज तो तेरा सेंट्रल एटम हो गया, एक चीज सेंट्रल एटम है, एक चीज यहाँ बैठी, एक चीज यहाँ, तो ट्राई एटॉमिक तो एटलीस्ट हो ही गया ना भाई। बीई को यहाँ बैठाया, 2 Cl यहाँ बैठाया, अब ये वेक्टर कैंसिल कर रहे हैं। यस सर। हाँ ऐसे करेंगे, कैंसिल करेंगे। नो सर। बस वही डिस्कस हो रहा है। सर फिर डायटोमिक वाले में कैसे करेंगे? अरे गुड़िया डायटोमिक तो ऑलवेज लीनियर ना, तू कह रही है दो पॉइंट्स के बीच में क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है, दो पॉइंट्स तो लीनियरली कनेक्ट होंगे ना लायक, 3 पॉइंट्स होते हैं तभी तो आता है कि स्ट्रक्चर या शेप क्या होगा। आए ना? यस सर। हाँ भाई लोग इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ जी समझ आ रहा है? आदि बेटा समझ आ रहा है? यस सर। सर थोड़ा बहुत आ रहा है सर, मतलब कंफ्यूजन हो रही है अभी थोड़ी। नहीं आदित्य पूछता रहे, कोई दिक्कत नहीं बेटे, समझ आएगा। हम बात कर रहे हैं बच्चे, देख मैंने तेरे को बेसिक से समझाया, दो ऐसे एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाने की बात हो रही है आदि, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। यदि ऐसा होगा तो दोनों में से जो ताकत है बॉन्ड पे अपना ज्यादा होल्ड दिखाएगा, हाँ जी। वो बॉन्ड अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, जो बॉन्ड अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा उस पे माइनस डेवलप हो जाएगा, दूसरे पे प्लस डेवलप। हाँ जी। इसी को डायपोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ये मूवमेंट होती है। हाँ डायपोल मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है बेटे खिंचाव, ठीक है। कि किस तरफ खींच रहा है, तो किस तरफ खींच रहा है, प्लस से माइनस की तरफ खींच रहा है। हाँ जी। हाँ तो अब उसे एक वेक्टर की तरह ले लिया, तो अब वो वेक्टर जो है अगर वो जीरो नहीं है, इसका अगर मतलब नॉन जीरो है। तो पोलर मतलब है उसमें प्लस और माइनस पोल्स है। पोलर मतलब क्या है? हाँ जी। प्लस और माइनस पोल्स है। नॉन पोलर क्या मतलब? उसमें कोई प्लस माइनस पोल नहीं है। नहीं है। अगर जितना सिमेट्रिकली लगाएगा, कैंसिल करेंगे, तो उतना डायपोल मोमेंट जीरो के पास आ जाएगा। हाँ जी। अच्छा एग्जांपल देख, जैसे को देखो बच्चों एक बार AB3 देखना एक बार यार, AB3 सर एक क्वेश्चन था। एक मिनट रुक ठीक है। AB3 का म्यू जीरो लाना है, मैं कह रहा हूं ट्रायंगल प्लेनर लगा दे। क्या लगा दे? ट्रायंगल प्लेनर। BF3। अब देख ट्रायंगल प्लेनर का मतलब क्या हुआ? ट्रायंगल प्लेनर का मतलब हुआ यार 120 डिग्री का एंगल। कितना एंगल? 120। देख इधर आने बेटा, देखियो तीनों वेक्टर बराबर हैं। यस सर। तीनों वेक्टर आने बढ़िया, तीनों वेक्टर बराबर है, ठीक है। नीचे वाले दो का रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, सही? यस सर। यस सर। तो वो क्या करेगा? वो इसके इक्वल एंड अपोजिट आएगा, कैंसिल कर देगा। तो कैंसिल करके क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। सर। हाँ जी बच्चों हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। सर अगर जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अट्रैक्ट करे अपने तरफ, तो भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। काके लॉजिक बड़ा सीधा सा है। हम कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड में तो अब तो क्या मेटालिक चीजें हैं, तो मेटालिक चीजें कोवलेंट बॉन्ड थोड़ा बनाती हैं। तो ज्यादातर ये स्ट्रक्चर शेप जो बात कर रहा है, इसमें सारे एटम्स हो गए नॉन मेटालिक दिखेंगे ना, या लेस मेटालिक दिखेंगे। ठीक है। अच्छा पिरामिडल होगा तो कैंसिल नहीं होगा, सही बात है? यस सर। पिरामिडल होगा Yes, तो sir. कैंसिल नहीं होगा। तो नॉन अगर लीनियर हो जाएगा। AB3 में म्यू नॉन जीरो आ रहा है, AB3 में म्यू क्या आ रहा है? नॉन जीरो। नॉन जीरो। तो भाई टेट्राहेड्रल वो सॉरी पिरामिडल होगा, वो क्या होगा?
पिरामिड Pyramid. AB4 का म्यू 0 आ रहा है। AB4 का म्यू क्या आ रहा है? 0 Zero. टेट्राहेड्रल हुआ, स्क्वायर प्लेनर यस हुआ, सर दोनों में 0 आएगा, दोनों में 0 आएगा। सीसा हुआ तो 0 नहीं आएगा। आदि ध्यान से देख, CCl4 का 0 आ जाएगा, XeF4 का 0 आ जाएगा, SF4 का 0 नहीं आएगा। अब सर तो जब म्यू नॉट जीरो होता है तो फिर तब लोन पेयर होता ही होता है। डिस्ट्रॉशन होता ही होता है, ऐसे बोल। अच्छा, यार नॉन इक्वल बॉन्ड्स होंगे ना, क्या होंगे? नॉन इक्वल बॉन्ड्स। भाई अब तू ऐसे सोच, अगर मैं BeCl2 की जगह तेरे से कहता BeFCl है, ऐसी हाइपोथेटिकली कि बीच Yes, में sir. बेरिंग में एक तरफ F है एक तरफ Cl, क्या डायपोल मोमेंट 0 आता? नो सर। नो सर। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जब तक आप इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं लगाएंगे कैंसिलेशन नहीं होगा। सही बात है। यस सर। टेट्राहेड्रल के साथ क्या होगा बच्चों? देखो ये टेट्राहेड्रल का एक पार्ट है, इसका रिजल्टेंट अगर इधर आएगा, इसका रिजल्टेंट हाँ हाँ, Yes, तो sir. जो दूसरा जो पार्ट होगा उसका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, कैंसिल Yes. आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो नेट वेक्टर हमेशा 0 हो जाएंगे। 0। Yes. Yes, sir. हाँ बट अगेन अब वो CCl4 है तो चारों Cl ही थे तो इसलिए कट गए होंगे। अब अगर तुम मुझसे कहे कि नहीं सर वो जो था ना वो था CH3Cl 3H 1 Cl, तब डायपोल मोमेंट 0 तो ना आएगा। भाई सारे Yes, वेक्टर sir. बराबर होने चाहिए, Yes, सारे sir. वेक्टर बराबर होना चाहिए। इक्वल होने चाहिए। कैंसिलेशन कैसे करेंगे? नहीं तो अच्छा SF4 में क्या हो गया? अच्छा तू खुद ही ज्योमेट्री बना के देख ले। SF4 S के ऊपर ये एक F, ये एक F, ये दोनों F, ये लोन पेयर, ये चारों फ्लोरीन थोड़े से इधर की तरफ होंगे, ये दोनों फ्लोरीन आपस में थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, ऊपर वाला फ्लोरीन उधर, नीचे वाला उधर, कहीं से भी कैंसिलेशन की संभावना है कोई? नो सर। No, sir. हेंस 0 कैसे आएगा? तभी मैंने क्या कहा, सिमेट्रिकली ओरिएंटेड डायपोल्स कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर तुझे डायपोल मोमेंट का समेशन जितने भी डायपोल्स मौजूद है उनका नेट रिजल्टेंट 0 लाना है, तो मेक श्योर कर कि वो सिमेट्रिकली ओरिएंट और एक दूसरे को कैंसिल करे। हाँ या ना? यस सर। हाँ, और अगर तुझे मेक श्योर करना है कि 0 नहीं आनी चाहिए तो फिर क्या कर, अनसिमेट्रिकली लगाना स्टार्ट कर। क्या लगा? अनसिमेट्रिकली। अनसिमेट्रिकली। अच्छा देख इसको एक और बार देख, नेक्स्ट वाले को देख, AB5 क्या बोला मैंने? AB 5 म्यू 0 लाना है, मैं कह रहा हूं ट्रायंगल बाय पिरामिडल ले ले। क्या ले ले? ट्रायंगल बाय पिरामिडल। बाय पिरामिडल, जितना ट्रायंगल बाय पिरामिडल। अच्छा बना के देख भाई, AB5 ठीक है, एग्जांपल इज PCl5। PCl5 बच्चों कैसा होता था? P के साथ 3 Cl प्लेन पे होते थे, एक ऊपर एक नीचे होता था, है ना? यस सर। भाई साहब ये तीनों Cl आपस में कैंसिल कर देंगे, ऊपर नीचे वाले आपस में कैंसिल कर देंगे, नेट रिजल्टेंट क्या आ गया? 0 नेट रिजल्टेंट बच्चों 0 आएगा। आएगा जी? हाँ जी सर। यस सर। हाँ अच्छा, अब AB5 में 0 नहीं लाना है, AB5 में 0 नहीं लाना है। नहीं लाना है, क्या करूं? सर क्या करूं? टेट्राहेड्रल प्लस एक। ये देख म्यू 0 नहीं लाना है AB5 का, मैंने कहा उसको स्क्वायर पिरामिडल लगा दे। क्या लगा दे? Square pyramidal. भाई स्क्वायर पिरामिडल का मतलब होगा A के साथ B, एक ही आ गया, 4 भी यहां आ गए, एक लोन पर यहां आ गया, कोई भी एंगल जो है वो आपका 90 नहीं है। यस सर। जब बच्चों कोई भी एंगल 90 नहीं है तो सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। सही कह रहे हैं? यस सर। Yes, sir. AB6 का म्यू 0 आ रहा है तो पक्का ऑक्टाहेड्रल है। AB6 का म्यू 0 आ रहा है तो बच्चों पक्का ऑक्टाहेड्रल है। Octahedral है। ये देख, ये जो 4 प्लेन पे एक दूसरे को काट रहे हैं, हाँ जी, जो 4 प्लेन पे वो एक दूसरे को काट रहे हैं, Yes, sir.
जो ऊपर नीचे है वो एक दूसरे को काट रहे हैं। यस सर। ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, तो सारे डॉगी एक दूसरे को काट लेंगे, नो डॉगी लेफ्ट। आया ना भाई? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब इसी में वजह से कह रहा है जीरो नहीं आ रही। ये बढ़ाया था डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। Yes, Yes, sir. revolving वाला. क्या बढ़ाया था? यस XeF6 याद है, लोन पेयर बच जाता था। क्या बताया था? लोन पेयर बच जाता। यार ये बताया था, यहाँ Xe के 4 F लगा देते थे, एक F ऊपर होता था, एक F नीचे, और Xenon के ऊपर ये लोन पेयर ऐसे डायगोनली आउटवर्ड। हाँ है ना? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ये तेरा ऐसे ऐसे घूमता है, तो ये चारों बॉन्ड नीचे की तरफ और ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ टिल्ट हो जाएंगे, कैंसिलेशन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। Yes, sir. देख के बता, ये सारे सारे एग्जांपल्स ध्यान से एक बार देखो। बेसिकली जो एक्स और वाई एक्सिस में लाई करते हैं स्ट्रक्चर्स, वो उनका डायपोलर जीरो होता है, और नहीं जो XY ऐसे थोड़ा ना बोल सकता तू XY। इट इज मोर टू डू विद सिमेट्री और नॉन सिमेट्री। मोर टू डू विद सिमेट्री होना। सर पिरामिडल की साइड में क्या लिखा हुआ है? पिरामिडल की साइड में बेटा एग्जांपल और फिर NH3 लिखा हुआ है। अपने स्क्रीन पे टैप करके थोड़ा सा जूम कर ले, दिखेगा बेटर। बच्चों एक बार AB5 का एग्जांपल क्या है? बताएंगे। सर AB5 म्यू नॉट इक्वल टू 0 का एग्जांपल क्या है? AB5 बेटा अगर म्यू नॉट 0 तो PCl5 है। PCl5 जल्दी जल्दी। हाँ जी, समझ आ रहे हैं सबको एग्जांपल? Yes, sir. यस सर। आशी, एशना बेटा, आन्या तू जवाब भी नहीं दे रही गुड़िया आज। Yes, sir. समझ आ रहा है. आन्या बेटा तेरे से पूछ रहा हूं मैं, तेरा माइक काम नहीं कर रहा है आन्या, कुछ उसको या तो रीलॉग इन करके देख एक बार। आरुष समझ आ रहे बेटे? Yes, sir. आशी बेटा? यस सर आ रहा है। अवनी, आयुष? Yes, sir. रिशिमा अगर आप कुछ बोल रहे हो बेटे आवाज नहीं आ रही है, एक बार ट्राई करो दोबारा कनेक्ट करने का। रिशिमा गुड़िया, आई कांट हियर यू। रोनित, सार्थक समझ आ रहा है? हाँ जी सर, सारा समझ में आ रहा है। वरुण, वैभव, गौरव, काव्या, सोहम? यस सर, आ रहा है। Yes, sir. आ रहा है. यस सर आ रहा है सर। Yes, sir. मुझे भी आ रहा है समझ. हाँ आन्या, अब आवाज आई मेरे बेटे, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ आन्या समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा है। Yes, sir. आ रहा है समझ. करें आगे? सर जिस भी कंपाउंड पे लोन पेयर होगा वो कभी सिमेट्रिकल नहीं हो सकता। होगा ही ना बुढ़िया, वो तो अब तब हो सकता है जब इक्वली दोनों तरफ से लोन पेयर आ जाए। अब मान ले मैं तेरे को कह रहा हूँ XeF2 XeF4 XeF4 बना के देख। XeF2 XeF4
सर XEF4 में तो 2 लोन पेयर बचेंगे। हाँ तो वही ना, तो सिमेट्री आ गई ना एक तरीके से। अच्छा हाँ सर। XEF4 XEF2 में देख, ट्रायंगल बाइपिरामिडल में लोन पेयर कहाँ बताया था हमेशा, ट्रायंगल पे होगा। यस सर। अब देख गुड़िया, इसमें लोन पेयर है, उसके बाद भी डायपोल मोमेंट 0 आएगा। ओके सर। सर लेकिन ये सिमेट्रिकल थोड़ी ना है XEF2। अच्छा कैसे नहीं है सिमेट्रिकल, चलिए बताओ। व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री, व्हाट डू यू मीन बाय सर सिमेट्री? एक प्लेन से अगर काटते हैं तो दोनों जो पार्ट्स निकलेंगे वो सेम होंगे। बॉन्ड्स की बात करो आप, बॉन्ड्स एक दूसरे से सिमेट्रिकली प्लेस हैं या नहीं, जिन पे डायपोल मोमेंट देख रहे हो आप? है सर। बस तो वही देखना है यार, चेक तो वही कर रहे हैं ना जो कैंसिल करेगा। ओके सर।